वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, एस्पायर अड्डा के इस यूट्यूब के फ्री और क्वालिटी कंटेंट के प्लेटफॉर्म में मैं आपको वेलकम करता हूं। फोर्थ क्लास का जो मैथ्स है उस पे जितना भी कुछ आएगा वो सारा हम आपको यहाँ पे फोर्थ क्लास वाला मैथ फ्री पढ़ाएंगे हम। और क्या ये मैथ सिर्फ फोर्थ क्लास के लिए काफ़ी है? तो प्यारे बच्चों, ये इससे आगे भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप सीजीएल में क्वालिफाई करना ही करना चाहते हो तो उसके लिए जो हमारा मैथ का पेड वाला कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच फर्स्ट कंप्लीट है, उसके 2 हफ्ते से क्लासेस चल रही हैं। तो मैथ्स का बैच सेकंड अब नेक्स्ट वीक आ रहा, आप उसमें इनरोल कर सकते हो। अगर आप इनरोल नहीं कर सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो आप यूट्यूब वाली जो फ्री सीरीज़ है इस पे कोई भी कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अच्छे तरीके से प्यार से ज़ीरो से हीरो यहाँ भी हम आपको पढ़ाएंगे। अब इससे पहले 2 वीडियोज़ मैंने डाली और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। अब वो होमवर्क ये रशपाल सिंह जी हैं, इन्होंने भी सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू, आपकी मेहनत। ये मैडम है, इन्होंने भी देखिए ये पूरे क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। और आगे हम चलते हैं। ये साजिद खान सर हैं, ये बोलते हैं सर आपका बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का। थैंक यू, मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। सब बच्चों देखो, जाकिर जी हैं, ये लिखते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू। रज़ाक मलिक जी अप्रिशिएट करते हैं और ये बहुत ही अच्छे हमारे पेड कोर्स का हिस्सा भी हैं। ये बहुत अच्छा मेहनती स्टूडेंट हैं। ये बच्चा है बट आबिद, इन्होंने भी क्वेश्चन ठीक किए हैं। बट उबैद ने भी, हाँ यही है, इन्होंने ठीक किया। मोनिका कुंडल जी, सर मेरे सारे क्वेश्चन निकले तो होमवर्क दिए थे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच माय डियर। जमील जट जी राजौरी के हैं, इन्होंने भी क्वेश्चन ठीक कर दिए। वेदिका शर्मा, थैंक यू सो मच, ये अप्रिशिएट कर रहे। जितने भी बच्चे हैं सब ने क्वेश्चन कर दिए। विशाखा परिहार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, आपने ये सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। और राशि शुभू 12%, जहूर मीर, इन्होंने भी कर दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। लेक्चर 3 हाँ बिल्कुल आ रहा। शाह इरशाद जी आ रहा। चंदा कुमारी हमारे लिए थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल दीज लविंग वर्ड्स। मुन्ना जी आपका भी सारा ठीक है, वेरी गुड। ये सब बच्चों का और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, अप्रिशिएट करते हैं रशपाल सिंह जी, सब थैंक यू। अब मैं आता हूँ ज़रा आगे, आज का शुरू करते हम। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे इतना प्यार मिला और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते यहाँ पे कि मन करता आपको पढ़ाता चला जाऊँ। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे पैसे वेस्ट करने की। अगर आप फोर्थ क्लास के लिए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फिर से, जो फोर्थ क्लास की इंग्लिश है, फोर्थ क्लास एग्ज़ाम की, यानी कि जो क्लास फोर्थ एग्ज़ाम की इंग्लिश है वो इंग्लिश हम आपको पढ़ा देंगे। और जो फोर्थ क्लास की रीजनिंग है वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। फोर्थ क्लास का जो मैथ है वो भी हम आपको पढ़ा देंगे।
और ये वाली तीनों चीज़ें हम आपको टोटली फ्री पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सब फ्री है। अब इसके बाद जो जनरल स्टडी है, अब जनरल स्टडी में आपको बताऊं, ये JKSSB ने जो सिलेबस में लिखा है ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे उन्होंने लिखा है हिस्ट्री, एक ही सिलेबस में एक ही बार लिख दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और लिख दिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें लिख दी। तो अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए जो GS का हमारा पेड वाला कोर्स है, इसकी जो फ़ी है वो बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसमें सबसे ख़ास बात, अगर हर जगह पे पेड कोर्स है तो आखिर आप एस्पायर अड्डा को ही क्यों चुनने जा रहे हैं? तो इसके कंडीशन हैं। पहली कंडीशन, हम आपको पूरे के पूरे अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स, जब मैं जम्मू में ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे सर अपने नोट्स का एक फ़ोटो लेने दो। मैं उनको बोला करता था ये नोट एक पेज 1 लाख रुपए का है। तो आज वही नोट्स आपके घर भेज रहा हूँ। देखिए लॉकडाउन में वही नोट जिनका मैं बच्चों को बोला करता था एक नोट 1 लाख रुपए का, वही नोट आपके घर पे आ रहे हैं। भद्रवाह की एक स्टूडेंट थी मेरे पास, पटवारी पढ़ने के लिए आई, पटवारी का एग्ज़ाम सिलेबस पढ़ा और पटवारी की जॉब लग गई। सिलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला सर आपके क्लास में अगर आप 2 लाइन लिखाते हो तो दोनों लाइनों में से 1 लाइन पेपर का हिस्सा होती है। बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। ऐसे नोट्स हैं अपने हाथों से लिखे हुए, दिन रात एक करके नोट्स बनाए हैं, वो नोट आपके घर आ रहे हैं और वो भी डोर स्टेप पे हार्ड कॉपी। दूसरी बात, हमारा स्पेशल ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आपको चीज़ें खुद ब खुद याद होंगी। तीसरी बात, 1 साल के लिए वैलिडिटी की वीडियो हैं, आपके घर पे 1 साल तक रहेंगी और आप इसको लाखों बार देखो। मगर एक बात मैं बताऊं, एक बार देखोगे दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये बात भी मैं आपको बता दूं क्यों बार बार देखनी है। तो अब चलिए मैं आपको आज की बातें बताता हूं। प्यारे बच्चों, मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने पिछले दोनों वीडियो का बहुत अच्छे से प्यार भी दिया और आपने वो सॉल्व भी किए। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, तसल्ली से सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको 100% निकालना सिखाया, 10% निकालना सिखाया और हमने आपको 11% सिखाया, 12% सिखाया, 5% निकालना सिखाया, 1% निकालना सिखाया। ये चीज़ें अभी तक हमने सीख ली। अब थोड़ा सा लेवल 2 पे आते हैं, आगे की तरफ। कभी कभार पेपर में आता, बताओ 69.3% कितना होता है। बताओ अगर ये चीज़ दूसरे का 50% है तो वो उसका कितना परसेंट होगा। बताओ ये उसका कितना परसेंट, वो इसका कितना परसेंट। तो इसको सीखने के लिए हम चलते हैं अपने लेवल 2 पे। अगर आप बच्चों ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वाले 2 लेक्चर देखिए, लेवल 1 वाले। अब हमारे लेवल 2 पे। तो जो मैं बातें, मैं अपनी स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक साइड में बना देता हूं ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा। यहां पे मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट और यहां पे बताऊंगा सीधे पॉइंट्स। देखो मैथ्स में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को रिलेट करते हैं परसेंटेज के साथ। फ्रैक्शन हमेशा एक चीज का हिस्सा होता है और परसेंटेज हमेशा 100 का हिस्सा होता है। क्या
परसेंटेज हमेशा नहीं, फ्रैक्शन हमेशा 1 का हिस्सा और परसेंटेज हमेशा 100 का हिस्सा होता है। चलें आगे, अब आगे देखते जाओ। हम लिखते हैं 1, तो फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है कंप्लीट। 1 का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। परसेंटेज में 1 के बदले में लिखते हैं 100%। जैसे देखो हम लिखते हैं 1 का मतलब होता है कंप्लीट। 1/2 इसका मतलब होता कि एक चीज के 2 हिस्से। 1/3 इसका मतलब होता एक चीज के 3 हिस्से। आप मेरी सोच के साथ अपनी सोच मिलाओ, तभी आप मैथ्स में हीरो बनने वाले हो, 0 से हीरो। 1/4 इसका मतलब 1 के 4 हिस्से। 1/5 इसका मतलब 1 के 5 हिस्से। मैं आपको इसको विजुलाइज भी कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये हमने एक डब्बा बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसी डब्बे को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। ये कर दिया, तो अब ये हो गया 1/2, आधा हो गया ये, आधा हो गया ये, और ये पूरा इतना क्या है 1। अब अगर ये हो गया 1/2, तो फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है कंप्लीट। परसेंटेज में इसी 1 को बोलते हैं 100%, ठीक है। अब परसेंटेज को मैं आधा करता हूं, 1/2 यानी कि 1 के 2 हिस्से। और परसेंटेज में देखो 1 के 2 हिस्से का मतलब 1 को आधा कर दिया, और परसेंटेज में 100% का आधा 50%, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको यहां पे करके बताता हूं। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, ठीक है। मैं क्या, एक बार सुनिए फिर से, मैं क्या बोला? जब भी हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो किस में, परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई करते किससे, 100 से। 2 एकम 2, 2 × 50 होता है 100। कितना आ गया? 50%। 1/2 पता चल गया आपको। अब मैं लेता हूं 1/3। 1/3 है फ्रैक्शन, तो ये कितना परसेंटेज होगा? तो देखो 1/3 फ्रैक्शन है, किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो जब भी हमें 100 को 3 से डिवाइड करना हो, तो 3 × 3 9, 10 में से 9 निकाले पीछे 1, फिर 0 का 0, 3 × 3 9। अब 10 में से क्या निकाले, 10 में से 9 निकाले पीछे 1। अब ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। यहां लगेगा पॉइंट, यहां लगेगा 0, फिर 3 × 3 9, 10 में से 9 निकाले पीछे 1। अब ये 33.3333 आगे चलता जाएगा। तो 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती? 33.33। मैं आपको सीधा क्वेश्चनों पे भी ले आ सकता था, बट यहां पे ऐसे क्यों? अगर आप किसी मॉल में जाएंगे तो वहां लिखा होता 20% ऑफ, तो फौरन जो वहां होता मॉल में बंदा, वे मॉल वगैरह में, वो आंख बंद करता, कैलकुलेट करता, बोलता मैडम ये इतने का मिलेगा, ये इतने का मिलेगा, ये इतने का मिलेगा। तो मैं आपको दिमाग में सारी परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, और पेपर का कोई भी क्वेश्चन हो आप वो करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ना ये याद भी रखना है, दिमाग में याद रखना है। याद नहीं करोगे तो जब मैं आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्या
कैसे याद करना आपको? 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33.33%। अब मैं लेता हूं 1/4, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं। 1/4 फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना? परसेंटेज में। तो किससे मल्टीप्लाई करते? 100 से। 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो 1/4 कितना होता है? 25%। कितना होता? 25%। 1/5 कितना होता? यहां लिखता हूं, 1/5 इंटू 100 कितना होगा? 5 एकम 5 और 20 पांजे 100, तो 20 पांजे 100, ये होगा कितना? 20। ठीक है, यहां तक इतनी बातें पता चल गई आपको। यानी कि अभी तक मैंने आपको ये बताया 1/4 फ्रैक्शन कितना परसेंट होता है? 25%। 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% होता है। कितना परसेंट होता? 20%। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ चीजें और आगे बताने जा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, आप तसल्ली रखो, आपको ये चीजें मैं बहुत अच्छे से इतने प्यार से सिखाऊंगा कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई आपको अमाउंट खर्चना है, ना कहीं पे फ़ी पे करनी है और ना कुछ। देखते चले जाओ। अब मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ों पे ले चलता हूँ। आपके एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। देखो अभी देखते जाओ कैसे कैसे होता है। अभी जो मैंने आपको परसेंटेज लिखी है ना, इसको आप याद करो और इसको लिखो, नोट बनाओ, इसी तरह नोट बनाओ। आप एक नोट अलग नोटबुक रख दो अलग से, मैं उस पर आपको पूरा जो आपका सिलेबस है ना, पूरा अल्टरनेट डेज पे, एक दिन वीडियो आएगी, एक दिन नहीं। एक दिन नहीं क्यों? क्योंकि आपको भी तो कुछ चाहिए ना रिवीजन के लिए, इसलिए। अब आगे देखते जाओ। तो अभी तक हमने 1/2 सीख लिया, 1/3 सीख लिया, 1/4 सीख लिया, 1/5 सीख लिया। अगर आप बच्चों ने ये पहले से पढ़ा है ना, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट मैं अपने आप को इस वक्त उस ऐसे बच्चों के सामने रख रहा हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में परसेंटेज कभी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ये बेसिक से बता रहा हूं। तो देखो ये आ गया ना आपको 1/2, 1/3, 1/4 ये आ गया। अब ज़रा हम थोड़ा सा ना एडवांस चीज़ों को सोचते हैं। 1/2 तो आपको आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं 1/3। देखो 1/3 का मतलब होता है 33.33। 2/3 क्या होगा? तो 2/3 में क्या करना है? 33.33 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस। क्योंकि देखो ना, ऐसे करके देखो, मैं 2 को हटा देता हूं। 1/3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ना 2/3। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 66.66। ठीक है, आ गया। अब मैं आपको ये वाला लेता हूं। 1/4 का मतलब होता 25%। तो बताओ 2/4 कितना होगा? तो 2/4 होगा 25% का डबल, यानी कि 50%। और 2/4 तो वही होता 1/2। देखो 1/2 क्या है? 50%। ये आ गया 1/2 क्या है? 50%। अब आप क्या करो, 3/4 निकालो। 3/4 खुद निकालो। 1/4 कितना है? 25%। तो 3/4 यानी कि इसको किया ना हमने 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करना किससे? 3 से। तो 25 थ्रू होते 25 थ्रू होता 75%। ठीक है,
इतनी बातें पता चल गई। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अभी तक हमें क्या क्या निकालना आ गया है। देखो यहाँ पे लेता हूँ मैं ये डब्बा, क्या क्या निकालना हमने सीखा। 1% आ गया, 1/2% आ गया, 1/3% आ गया, 1/3 आ गया तो 2/3 भी आ गया, ठीक है। 1/4 आ गया निकालना, 1/4 आ गया तो 2/4 भी आ गया, 2/4 आ गया तो 3/4 भी आ गया। अब आपके जहन में ये तो नहीं आ रहा कि सर 4/4, 4/4 मतलब 1 और 1 मतलब 100%। 1/5 आ गया, 1/5 कितना हो गया 20%। तो चलो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ 2/5 कितना होता है। मुझे लिख के बताओ 3/5 कितना होता है। मुझे लिख के बताओ 4/5 कितना होता है। ये तीन मुझे लिख के बताओ। जब आप ये लिख के बताते हो ना नीचे, तो मुझे ये लगता है कि आप वाकया में पढ़ रहे हो, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही है। प्यारे बच्चों, बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये नीचे कमेंट में बताओ। 1/5 तो पता चल गया ना आपको 20%। 2/5 कितना होता है, 3/5 कितना होता है, 4/5 कितना होता है, ठीक है। अब ये पता चल गया ना। अब मैं चलता हूं और आगे, थोड़ा सा और फ्रैक्शन सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चनों के साथ खेलते चले जाएंगे, खेलते चले जाएंगे। ऐसे खेलेंगे कि आपको मजा आने लगेगा और मैथ आपका बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अरेज करता हूं, आगे चलते हैं। 1/5 तक हो गया ना। 1/6 हम कर क्या रहे हैं, फ्रैक्शन से जा रहे परसेंटेज की तरफ। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/6 फ्रैक्शन को कहां जाना, परसेंटेज में। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो जब हम 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैं करके बताता हूं। 100 डिवाइडेड बाई 6, 6 एकम 6, 10 में से 6 निकाले तो 4, 0 लाया तो 40, 6 छिके 36, 40 में से 36 निकाले तो 4, फिर 0 ना, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 6, यानी कि ये होगा 16.66%। अब ये आपको ना याद रखना है। क्या 1/6 कितना होगा, 16.66। ये पता क्यों, पेपर में आ गया कोई लंबा वाला क्वेश्चन, तो अब आप जब करोगे ना 1/6 इंटू 100, तब आप तो ये करते रह जाओगे ना, बट एग्जाम क्वालिफाई कौन करेगा, जिस बच्चे को ये याद होगा वो सीधा लिखेगा 16.66। प्यारे बच्चों, आज की डेट में ये कंपटीशन नहीं हो रहा है कि कौन क्वेश्चन निकाल रहा है या कौन क्वेश्चन नहीं निकाल रहा। कंपटीशन इस बात पे हो रहा है कौन बच्चा कितने जल्दी क्वेश्चन निकाल रहा है, ये होता है, ठीक है। तो ये जो 16.66 है, इसको हम दूसरे तरीके से 16.2/3 भी लिखते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना 66.66 मैंने अभी आपको बताया ना, क्या 1/3 का डबल होता है, तो 1/3 का डबल क्या हो गया, 2/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/6 हो गया। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताने जा रहा हूं, एक यूनिक तरीका जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर आप बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो आपके लिए नया है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो तब भी आपके लिए नया है। देखो, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अगर पेपर में 1/7 का आ गया, ठीक है, तो 1/7 क्या होता है, या 1/14 का आ गया, तो ये में हम क्या कर रहे, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे किस में, परसेंटेज में। 1/7 का पता क्या होता है, अब गौर से सुनना, मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। देखो नीचे क्या है, 7, नीचे क्या है 7, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 14.28, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 7,
7 एकम 7, 10 में से 7 निकाले तो 3 और 0 आ गया नीचे, 7 चौके 28 और नीचे 30 में से 28 माइनस 2, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 7 21 बड़ा हो जाएगा, 7 दूने 14, 20 में से 14 पीछे 6, 0, 8 7 56, ठीक है 4, ये सीरीज चलती रहेगी। तो हो गया ना नीचे ये सीधा, यानी कि हमें क्या निकालना आ गया, हमें निकालना आ गया 1/7, कितना हो गया 14.28। अब आप मुझे बताओ 2/7 कितना होगा, तो आप तो इसको डबल कर दो, मगर मैं आपको सीधा बता रहा हूं, पहले था ऊपर 1, तो 7 एकम 7 दूने कितने होते 14, डबल किया हमने। अब ऊपर क्या है, अब ऊपर है डबल, तो 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, ये 7 का सिंगल 2 बार पढ़ा था ना, अब पढ़ो इसको कितनी बार, 3 बार पढ़ो। जैसे देखो देखो, अब आपने इसको ना ऐसे करके याद रखो, कैसे, इसको बढ़िया तरीके से मैं आपको, देखो 1 मिनट, मैं इसको साफ करके आपको एक नया तरीका, एक आइडिया बता रहा हूं आपको, जब भी ये हो ना कैसे आपको याद रखना। ये देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, धीरे धीरे प्यार से चीज़ों को सीखना है। देखो, जब भी नीचे होगा 7, नीचे क्या होगा 7, ऊपर उसका ऊपर हो जाएगा 14 का पहाड़ा, नीचे क्या है 7, तो किसका पहाड़ा आएगा 14 का, 14 पॉइंट, ये लिखा 14 पॉइंट, इसको कर दिया डबल 28, बस हो गया। अब आप मुझे बताओ 2/7 कितना होगा, तो पहले नीचे जब भी 7 है तो 14 का पहाड़ा ही आएगा, मगर पहले 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऊपर क्या था 1, अब ऊपर क्या है 2, तो 14 × 2 28, और ये क्या है इसका डबल 28 का डबल 56, ठीक है। आप मुझे बताओ 3/7 क्या होता है, तो जब भी नीचे 7 हो पहाड़ा किसका पढ़ना है 14 का, तो 14 थ्रू कितने होते हैं 42, 42 का डबल 84, ठीक है, ठीक है। यानी कि 1/7 निकालना भी आ गया, 2/7 भी आ गया, 3/7 भी आ गया। अब आप क्या करो 4/7 निकालो, 5/7 निकालो, 6/7 निकालो, अपनी नोटबुक पर लिखो। अगर समझ नहीं आती एस्पायर अड्डा के प्लेटफॉर्म में कॉल करो, फैकल्टी से बात करो, उसी वक्त हेल्प ले लो। यही तो बात है अपने बंदों की, जब भी फोन करेंगे फैकल्टी से बात करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 वाला हो गया। अब मैं आता हूं 14 वाले पे। जब भी नीचे 14 हो, देखो 7 था नीचे तो ऊपर किसका पहाड़ा आ गया 14 का, अब नीचे 14 है तो किसका पहाड़ा आएगा 7 का, 7 और 7 का डबल 14, 1/14 क्या होता 7.14, ठीक है। 2/14 क्या होता, पहले 7 का पहाड़ा एक बार इसलिए पड़ा क्योंकि ऊपर 1 था, अब 7 दूने कितने होते 14 पॉइंट, इसका डबल 28, तो 2/14 वही तो होता 1/7। 3/14, 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना, ऊपर क्या है 3, तो 21 पॉइंट, इसका डबल 42, ठीक है। 3/7 हो गया। अब आप क्या करो 4/14 निकालो, 5/14 निकालो, 6/14 निकालो, 7/14 निकालो, 8/14 निकालो, 9/14 निकालो। आपको पेपर के लिए तो यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक ये इतना, बट ये आपकी प्रैक्टिस है। अभी मैंने आपको ना एक स्टेप आगे ले गया हूँ, अब अगले एपिसोड में मैं आपको और आगे ले जाऊँगा। उसके बाद यानी कि इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें ऐसा ही कंसेप्ट होगा। आगे वाले फिर लेक्चर में हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस
और मैं सिर्फ आइडिया दूंगा, आप क्वेश्चन यूं करोगे। आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर आप ये वाली बेसिक चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप एस्पायर अड्डा में कभी भी, हाँ, खास करके जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिन एग्ज़ाम में जनरल स्टडी होती, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, स्टैटिक, जीके, ईवीएस, कंप्यूटर, आप हमारे ऑफिस में कॉल कर दो। नंबर आपका हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑफिस में कॉल करो और बोलो कि हमें सिर्फ नोट्स चाहिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट नहीं चाहिए, आपको प्रिंटेड नोट चाहिए, तो आप बोलो हमें प्रिंटेड नोट चाहिए। बट ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा आप हाथों से लिखे हुए नोट लो, क्योंकि वो मेरे क्लास नोट हैं जो मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। अगर आपको सिर्फ नोट नहीं चाहिए, आपको लेक्चर्स भी चाहिए, 1 साल के लिए लेक्चर चाहिए, बार बार देखो प्राइवेट लेक्चर, तो आप बोलो हमें लेक्चर चाहिए। आप बोलो हमें पूरा कोर्स में एनरोल कर दो। उसके बाद इसके टेस्ट सीरीज़ में जो हमारे www.aspireadda.jammu.com हमारी वेबसाइट में है, उस पर टेस्ट सीरीज़ पे एनरोल करो। अगर आप हमारी ऐप पर रजिस्टर करने वाले हो तो वो नेक्स्ट वीक से हम आपको ऐप पर रजिस्टर करवा देंगे। कुछ भी हेल्प हो वो चाहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, अन्ना पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुरछुरनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है माल्दीव्स, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.